ओम शांति। प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा 21/3/2025 के परमात्मा मधुर माँ बाप। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न है, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर है, बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। आज की मुरली से गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है कि हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। किसका पार्ट है? आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। ये तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है जन्म दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। इसमें आधा कल्प पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख सब समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। इसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधेरा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं है। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं कि मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान वाच, परंतु भगवान मनुष्य को हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी देवी गुणों वाला है। यह मनुष्य लोक है, ये देवलोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताएं नमः। वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है। वह है सूक्ष्म सफ़ेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर छाया वाला है न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप ही आकर सुनाते हैं। ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते हैं। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में। वह भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रिज्यूमेंट कहते हैं। बुलाते भी हैं कि हे बाबा, पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं। तुम फिर से योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं है। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना। शांति धाम है स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब ये मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं। कलयुग कब खल्लास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, ये कोई नहीं जानते हैं। तुम बाप को जानने से बाप के द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं। बाप को जानते ही नहीं, जाने जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनमें वर्षा नहीं मिलता है। इनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब हैं उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो।
मनुष्य बाप को नहीं जानते तो किसको याद करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि कितने निधन के बन पड़े हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। किस लिए? कोई कामना तो जरूर रहती है। समझते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे, जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्यात्मा कहा जाता है, भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं। बच्चे फिर बाप को दान करते हैं, कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे, आप बिगर हमारा कोई नहीं है। बाप भी कहते हैं कि मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही है हेवनली गॉडफादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विक्रम का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे के द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं है। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सत्युग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं है। सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को। अभी बैठे हैं नरक में, फिर कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। बेहद का बाप कहते हैं कि तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि चक्र फिरता है तो जरूर हुबहू फिरेगा ना। वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि अभी यह है संगम युग। इस पर ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता है, कौन जीत लेते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और दूसरों की असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूजते फिर पुजारी पतित बन जाते हो, तो रावण से हारे ना। ये तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है कि अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत। यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत बनाने। ये खेल है ना, माया ते हारे हार और माया ते जीते जीत। जीत बाप ही बनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु ये दुख देते हैं इसलिए गायन नहीं है। रावण है बहुत दुस्तर, तुम्हारी राजाई ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि हम कैसे हारते हैं फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है कि हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जाएं। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं हैं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है फिर कैसे गवाते हैं ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ कि मुझे भी आर्गन्स चाहिए ना। मुझे अपनी कर्मेंद्रियाँ तो हैं नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियाँ हैं, चलते फिरते जैसे मूवी बायोस्कोप होता है। ये मूवी टॉकी बायोस्कोप निकले हैं तो बाप को भी समझने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मनाभव के आधार से साइलेंस के द्वारा जगतजीत बन जाते हो। वह है साइंस घमंडी। तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारे जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो तो तुम
जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत मिटा दो। ये बात बच्चों को ही समझाते हैं, जो बाप को जानते ही नहीं, वह तो इस भाषा को भी समझ ना सके। बाप आकर मनुष्य देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही हैं सत्युग में हैं, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ। तुम कहते हो कि हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, ये है नई नॉलेज। अभी तुमको ये नॉलेज सिखाता हूँ। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी ये तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, देश सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राजभाग देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाली मृत्यु नहीं होती है। तुम अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको अभी काल खा ना सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं देह से देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में। दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है। ये है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण सुख के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए, ये किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में ये नॉलेज रहती नहीं है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा चला आता। वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं है। तुम जानते हो कि हम सर्वंश देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। तुम्हें माता पिता पाठ तो बजाते हैं ना, बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है। ये है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। आप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वे कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मनाभव भगवान उवाच। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबको कहो कि आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा को याद करो। अब जाना है अपने घर। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। 2 पॉइंट। इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप के हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। वरदान। रौब के अंश का भी त्याग करने वाले समानधारी पूर्ण आत्मा भाव। स्पष्टीकरण। समानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं रहता है। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए,
ज्ञान ये कहता है क्या ये भी सूक्ष्म रूप का अंश है, लेकिन समाधानरी पूर्ण आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं होते हैं। स्लोगन: संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो वो कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र एक में सोहा करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।